रोम रोम प्रति प्रभु मुस्काना चरित बहुत बेटे के न कहे कहीं कथा सुहाई बात गुजारी यही प्रकार तुझसे ध्यान रखना चाहिए। सावधानी हटे दुर्घटना घटी, इसलिए सावधान होकर कथा श्रवण करना चाहिए। तो यहाँ कौशल्या माता के सामने भगवान प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। अब यहाँ कौशल्या माता कह रहे हैं भगवान मैंने तो आपको पुत्र रूप में वरदान में मांगा था, पिता रूप में नहीं मांगा था। और इस समाज क्या कहेगा जो कौशल्या का पुत्र जन्म लिया बहुत बड़ा है, 4 हाथ है, जल्दी ये रूप को हटाइए और छोटा बनिए। कोई बच्चा जन्म लेता है तो बड़ा नहीं होता है, वो छोटा होता है। अब यहाँ भगवान कह रहे अरे मैया हमें तो छोटा होना नहीं आता, कैसे छोटा हो? पंत बोले कैसे भी करके छोटा हो। माता पुनि बोली सोमती डोली तजो ने क्या हटाओ, कि रूप को जल्दी हटाइए। तजहु तातयः रूपा हे जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनोपा। अब यहाँ भगवान नाम करे माता में अच्छा लग रहा हूँ, बोले अच्छा तो लग रहे हैं फिर भी गलती है। क्या गलती है? कोई बच्चा जन्म लेता है वो बोलता नहीं है, वो रोता है और आप बोल रहे हैं। जल्दी आप रोना प्रारंभ कीजिए। कैसे मालूम पड़ेगा ये कौशल्या के महल में कोई बालक जन्म लिया है? अब यहाँ भगवान कह अरे माता कभी हो तो छोटा बोलने के लिए, कभी कहते रहने रोने के लिए। हमें तो रोना आता नहीं है, हम कैसे रोएंगे? बोले झूठ बोल तो कम से कम रोना शुरू कीजिए, कैसे मालूम पड़ेगा? सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। ठाना का अर्थ क्या है? जैसे आपको कोई काम नहीं आ रहा और बार बार कहा जा रहा करना पड़ेगा, तो काम को करने के लिए ठान लेते हैं, और ठान लेते तो काम करके ही रहते हैं। दूसरी प्रकार यहाँ भगवान ठान लिए, नहीं ठानेंगे तो कैसे होगा? फिर झूठ मूठ में सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावई हरिपद पावई ते न भरही पब कोपा। या भगवान रोए, कोई साधारण बच्चा जब जन्म लेता है रोता है तो अगल बगल में स्त्रियों के कान में आवाज सुनाई देता है, परंतु यहाँ जब भगवान रोए तो सारा अयोध्या में स्त्रियों के कान में आवाज सुनाई दिया। सब भागते आ रहे कौशल्या के मन कोई बालक जन्म लिया। अपार संख्या में भीड़ हुआ। अब महाराज दशरथ सोचे हमें भी जाऊं देखूं, अब रास्ता नहीं मिल रहा। तो वहां पर वशिष्ठ जाए, बोले राजन आप यहाँ क्यों खड़े हैं? बोले गुरुजी हमें रास्ता नहीं मिल रहा महल में जाने के लिए। अयोध्या का परंपरा है कोई बालक जन्म लेता है तो उसका मुख मीठा किया जाता है और हर बच्चों का नाभि नारी काटा जाता है। यहाँ भगवान राम का भी नाभि नारी काटने के लिए नाई की पत्नी नाइनी, ठाकुर की पत्नी ठाकुरानी, सब अपना अपना नहनी चाकू ब्लेड कर लेकर गए। उसी बीच में एक बूढ़ी माता आकर के रोने लगी, जारी भैया अरे बहन हमें नाभि नारी काटने के लिए दो, हम बहुत दूर से आए हैं। तो कौशल्या माता बोले ठीक है काटने के लिए दो। तो जैसे ही वो बूढ़ी माता ने चाकू ब्लेड को लेकर के रामलला के नाभि में सटाए, तुरंत नाभि नारी छोटा पड़ गया। फिर रोने लगे, बोले आप क्यों रो रही हैं? कौशल्या माता को बोले जिस वस्त्र में राम जैसा पुत्र को जन्म दिया है वो वस्त्र मुझे चाहिए। तो कौशल्या माता फिर दूसरे कपड़ा को पैर करके और वो कपड़ा को वो बूढ़ी माता को दे दिए और वो बूढ़ी माता कपड़ा लेकर गई, चली गई कहाँ? तो ब्रह्मलोक। थी कौन? तो ब्रह्मानी अर्थात सरस्वती माता। सरस्वती माता ही भगवान राम का नाभि नारी काटने के लिए अयोध्या में आई थी। और जो सारी सरस्वती माता के शरीर पर आप देखे होंगे सफेद रंग की, वो सारी कौशल्या माता नहीं दी थी नाभि नारी काटने के उपलक्ष्य में। इसीलिए सरस्वती स्तोत्र में दिया गया है या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या श्वेत पद्मासना या बीना वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना। तो श्वेत माने सफेद, ये सफेद रंग की साड़ी है कि कौशल्या माता नहीं देती। हर विद्यार्थियों को
सरस्वती माता को सफेद रंग की साड़ी देना चाहिए, लाल पीला साड़ी देना नहीं चाहिए।